Good afternoon, students. Class 12th A, English language. Our tension and its kind is running. As you know, I have told you, tenses are 4 types. Tenses are 3 types: present, past and future. आपको बता चुके हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस प्रत्येक के 4 भाग होते हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, आज हमारा चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा है, इसमें क्या, इसके भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसकी पहचान है, वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। इनमें क्या होता है, आई वी दे यू के साथ वर्ग की आई और वी के साथ क्या होता है, आई के साथ एम का प्रयोग, वी दे यू के साथ आर का प्रयोग, ही सी इट या किसी नाम के साथ किसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। आई के साथ एम का प्रयोग, वी दे यू के साथ आर का प्रयोग, ही सी इट या किसी नाम के साथ प्रयोग इसका होता है। और वर्ब की क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। पहचान है, रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और वाक्य की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। इसी तरीके से अब हमारा इसका एग्जाम्पल है, सीता गीत गा रही है, सीता गाना गा रही है, कहा जाएगा सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसी का निगेटिव बन जाएगा, इसका निगेटिव में क्या हो जाएगा, इज आई के साथ एम है तो एम के साथ नॉट का प्रयोग, ही इज ऑफ किसी ही सी इट या किसी नाम के साथ इश का प्रयोग तो इश के साथ नॉट का प्रयोग। कुछ नहीं, जो वर्ब लगती है उसी के साथ निगेटिव में नॉट का प्रयोग होता है। तो जैसे सीता गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, क्या लगेगा, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। इसी के बाद आप देखिए, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पुस्तक खरीद रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। अब देखिए, मैं के अकॉर्डिंग रहा है तो क्या के लिए पहले क्या आ जाएगा, एम आई, एम आई बाइंग, एम आई बाइंग बुक और क्वेश्चन। ठीक, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, चालक पुस्तक नहीं खरीद रहा हूँ तो एम आई नाइट बाइंग अ बुक। क्लियर। अब आप देखिए बच्चों, इसके बाद आप ये इसको होमवर्क में बताइएगा। इसके बाद आते हैं हम, हमारा आता है यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होती है पहचान, पास्ट कंटिन्यूअस की वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द आते हैं। क्या होता है, आज सभी सब्जेक्ट के साथ आई वी दे यू ही सी, कोई भी आप सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, आई वी दे यू ही सी इट, इतने सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। इनमें क्या करते हैं हम, आई और वी दे यू के साथ वर्ग का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, आई वी दे यू के साथ वर्ग का प्रयोग और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई वर्ग। ठीक, बाकी ही शी इट या किसी नाम के साथ वॉच प्लस ठीक, ऐसी हमारी वर्ग है। आई वी दे यू के साथ वर्ग, इसका प्रयोग होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, वर्ग के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, ही सी इट किसी नाम के साथ वाज और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल है आपका, आप लोग के लिए एग्जाम्पल, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे, क्या है, अध्यापक
घर में पढ़ा रहे थे। कथा टीचर वॉज टीचिंग क्लास। टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। इसी का नेगेटिव जो बनेगा टीचर was not teaching in the class. इन लोगों को आया was teacher teaching in the class. ये है आपका टीचर कक्षा में पढ़ा रहे थे, तो आपका ये हो गया टीचर कक्षा में पढ़ा रहे थे, टीचर वाज टीचिंग इन द क्लास, टीचर वाज नॉट टीचिंग इन द क्लास, ये वाज टीचर टीचिंग इन द क्लास, वाज टीचर नॉट टीचिंग इन द क्लास। अब आप आगे देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होती है पहचान? आई और वी के साथ शहर में गोइंग और बाकी सबके साथ विल बी गुड। ठीक, क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान? वो आपके के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग अ बुक। अच्छा, तो आई और बी के साथ शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। बाकी ही सी इट किसी नाम के साथ दे और उन सब के साथ विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। इसका एग्जाम्पल आप लोगों के लिए पुस्तक बेच रहा हूँगा, मैं पुस्तक बेच रहा हूँगा। क्या होगा? आई शैल बी सेलिंग माय बुक। आई शैल बी सेलिंग माय बुक। आई शैल नॉट, यहाँ पर शैल और बी के बीच नॉट का प्रयोग होता है। आई शैल नॉट बी सेलिंग माय बुक। फिर है इंट्रोगेटिव में सेल आई बी सेलिंग। क्वेश्चन 1 शैल आई
नॉट बी सेम। क्या हुआ? शैल आई बी सेम। देखिए आपका क्या हो जाएगा कि मैं पुस्तक बेच रहा हूँगा। आई शैल बी सेलिंग माई बुक। आई शैल नॉट बी सेलिंग माई बुक। शैल आई बी सेलिंग माई बुक। शैल आई नॉट बी सेलिंग माई बुक। ये हमारे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस क्लियर हुए। अब हम आपको इसके बाद एक और बताने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें सभी वर्ब के साथ आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किंतु वर्ब में ही, सी, इट या आई, वी, दे, यू के साथ हैव का प्रयोग, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ हैज का प्रयोग होता है और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। देखिए बच्चों क्या बता रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ही, सी, इट या किसी नाम के साथ हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, बाकी वी, दे, यू और इन सब के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। और निगेटिव में आई, वी, दे, यू के साथ हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ हैज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जिनके साथ हैव का प्रयोग होता है उनका हैव बाहर आ जाता है, जिनके साथ हैज का प्रयोग होता है उनका हैज बाहर आ जाता है। जैसे हम आपको बताएं, मैं पत्र लिख चुका हूँ। मैं पत्र लिख चुका हूँ। मैं पत्र लिख चुका हूँ। आई हैव written a letter. I have written letter. I have not written a letter. Have I written a क्या हुआ? मैं पत्र लिख चुका हूँ। क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ? क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ? क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ? ठीक बच्चों, अब आइए इसी तरीके से हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या होती है? वाक्य में चुका था, चुके थे, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। क्या आता है? वाक्य के अंत में पास्ट परफेक्ट टेंस, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं और इनमें आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट सभी के साथ वर्ब की पास्ट टेंस का यानी वर्ब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। निगेटिव में सभी के साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, हैड नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे मैं और इंट्रोगेटिव में हैड बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि माली पौधों में पानी दे चुका था। माली पौधों में पानी दे चुका था। द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट। In negative, the Mali had not watered the plant. Interrogative, had the Mali watered the plant. Interrogative negative, had the gardener not watered the plant. कुल मिलाके आपका सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट था। आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? वाक्य के अंत में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वाक्य के अंत में हम जो है वाक्य अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगी आदि शब्द आते हैं और इनमें होता ये है
कि जैसे हमने आपको चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। और आई वी के साथ जो है, आई वी के साथ शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग। और क्या जैसे हमने आपसे कहा, और निगेटिव में आई और वी के साथ शैल नॉट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल नॉट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। इंट्रोगेटिव में आई और वी के साथ शैल बाहर निकालते हैं, और ही सी इट या किसी नाम के साथ विल बाहर निकालते हैं। तो जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि पक्षी आकाश में उड़ते हुए, पक्षी आकाश में उड़ चुके हुए, उड़ चुके हुए, क्या लगेगा? The birds will have flown, in the sky. The birds will have flown in the sky. The birds will not have flown in the sky. इंट्रोगेटिव में will the birds will the birds have flown in the sky. Will the birds have not क्या है? पक्षी आकाश में उड़ चुके होंगे। The birds will have flown in the sky. The birds will not have flown in the sky. Will the birds have flown in the sky? Will the birds not have flown in the? Will the birds not have? Will the birds not have flown in the sky? So all the students, today I completed my past in the past tense, यानी past present indefinite I have completed, मतलब I have said indefinite, continuous and perfect is completed. So all the students, write down your work in your notebook and send your homework completely.